समुद्र के तट पर एक पुराना मूंगा द्वीप था, जिसके चारों ओर नीला पानी लहराता था। इस द्वीप के बीचों बीच एक विशाल मूंगा वृक्ष उगा था, जिसकी जड़ें पानी में गहरी तक फैली थी। ये मूंगा वृक्ष समुद्र की तमाम मछलियों के लिए आश्रय था। दिन भर रंग बिरंगी मछलियां इसकी शाखाओं के बीच तैरती, खेलती और विश्राम करती। कुछ मछलियों ने तो इसे अपना स्थायी घर बना लिया था। मूंगा वृक्ष की छाया में रहते हुए वे अपार सुख का अनुभव करती थी। जब हम किसी जगह या प्राणी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उनसे गहरा लगाव हो जाता है। यही हाल इन मछलियों का था, जिन्हें इस मूंगा वृक्ष से अटूट प्रेम हो गया था। एक दिन समुद्र में भयंकर संकट आया। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण समुद्र का जल स्तर कम होने लगा। पानी गर्म होने से मूंगा वृक्ष की शाखाएं मुरझाने लगी। धीरे धीरे मछलियां इस मूंगा वृक्ष को छोड़कर गहरे समुद्र की ओर जाने लगी। अंततः जब मूंगा वृक्ष पूरी तरह सूख गया और उसकी शाखाएं टूटने लगी, तो वहां रहने वाली सभी मछलियां अन्य स्थानों पर चली गई। केवल एक बूढ़ी सुनहरी मछली वहीं रह गई। उसने देखा कि उसके सभी साथी मूंगा वृक्ष छोड़कर चले गए। कुछ मछलियों ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बूढ़ी मछली ने सोचा, मेरा जन्म इसी मूंगा वृक्ष की छाया में हुआ था। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ। इस वृक्ष ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। आज जब ये संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये मूंगा वृक्ष मेरे लिए माता पिता जैसा है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, वे बड़े स्वार्थी होते हैं। मछली ने निश्चय किया कि वो अंतिम सांस तक इस मूंगा वृक्ष का साथ नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया, मूंगा वृक्ष और कमजोर हो गया, लेकिन बूढ़ी मछली ने उसे नहीं छोड़ा। वो दिन में भोजन की तलाश में जाती और शाम को उसी सूखे मूंगा वृक्ष के पास लौट आती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। जो मछलियां मूंगा वृक्ष छोड़कर चली गई थी, उन्होंने सुना कि बूढ़ी मछली अभी भी वहां रह रही है। वे उसे समझाने के लिए लौटी और बोली, नानी मछली, ये मूंगा वृक्ष अब मर चुका है। इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चलिए। ये कभी भी टूट सकता है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। बूढ़ी मछली ने जवाब दिया, भाइयों, ये मूंगा वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। मैं इसी की छाया में पली बढ़ी हूँ। इस वृक्ष ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। आज जब ये संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ये मूंगा वृक्ष मेरे लिए माता पिता जैसा है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बातें सुनकर मछलियां निराश हो गईं और लौट गईं। वे समुद्र के देवता वरुण के पास गईं और सारी बात बताई। वरुण ने मछलियों की बात सुनकर बूढ़ी मछली को समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने मछली से कहा, हे सुनहरी मछली, ये मूंगा वृक्ष अब बहुत कमजोर हो चुका है। इसकी शाखाएं टूट चुकी हैं और इसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचा। अगर ये टूट गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। बूढ़ी मछली ने कहा, हे भगवान, जब मेरा जन्म हुआ था तब से ये मूंगा वृक्ष मेरा आश्रय रहा है। मैं यहीं पली बढ़ी और यहीं बूढ़ी हुई। आज जब ये संकट में है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। वरुण बूढ़ी मछली की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। मछली ने कहा, हे भगवान, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इस मूंगा वृक्ष को वरदान दीजिए ताकि ये फिर से जीवंत हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। इससे हजारों मछलियों का भला होगा। वरुण ने मछली की बात मान ली। उन्होंने अपनी शक्ति से समुद्र में बारिश कराई। मूंगा वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। समुद्र का जल स्तर बढ़ा और सारे जीव जंतु जो समुद्र छोड़कर चले गए थे, लौट आए। सभी मछलियां मूंगा वृक्ष की शाखाओं में तैरने लगी और बूढ़ी मछली की सेवा करने लगी। इस प्रकार बूढ़ी मछली ने अपने जीवन के अंतिम दिन सुखपूर्वक बिताए। नैतिक शिक्षा, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर अपने माता पिता या उन लोगों का जिन्होंने हमें पालने पोसने में कठिनाइयां सही। उनका सहारा बनना हमारा कर्तव्य है।